एक बात को ऑलवेज ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो क्या सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हम जीरो हैं, जीरो से शुरुआत करते हैं, कुछ भी नहीं आता। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते हैं ना, तो आपको अपने आप को हीरो समझना है। क्या सोचना है कि आप ही हीरो हैं और आपको सब कुछ आता है, भले आपके आजू बाजू वाले को कुछ नहीं आता। तो कॉन्फिडेंस इज द की जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको पार कराएगा। पेपर लेंदी है, पेपर टाइम कंज्यूमिंग होंगे, पेपर आपके टाइम खाने की कोशिश करेंगे, डीआई आपको फंसाएगा, आरसी आपको फंसाएगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है। इस बात को याद रखना है आपको कि पेपर आपको वन शॉट में, वन गो में कंप्लीट करना है। वन शॉट वन गो में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आ रहा है बनाइए, नहीं आ रहा आगे बढ़ जाइए, आ रहा है बनाइए, नहीं आ रहा आगे बढ़ जाइए, आ रहा है बनाइए, नहीं आ रहा आगे बढ़ जाइए। स्टक नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन में। 150 क्वेश्चन पर आपकी नजर जरूर पड़नी चाहिए, पहली बात। दूसरी की पॉइंट जो हमारी है कि मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन का यूज तो आप करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी क्वेश्चन को 30 सेकेंड 40 सेकेंड आपने दिया, उसके आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं है या फिर डाउट है, तो आप उसको मार्क एंड रिव्यू ऑप्शन करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आप जब भी मार्क एंड रिव्यू करेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद कीजिएगा। आपको कुछ भी अगर लग रहा है ना कि हाँ मैम इसका आंसर जो मेरे को ए लग रहा, बी लग रहा, कुछ भी आपको आंसर लग रहा है, आप क्लिक कर दो और उसके बाद मार्क एंड रिव्यू में डालो। क्योंकि क्या होता है, मार्क एंड रिव्यू का हम लोग बाद में उसको आके फिर रिव्यू करते हैं, बाद में उसको रीचेक करते हैं। लेकिन सपोज दैट कि आपको एग्जाम में टाइम बचा ही नहीं, तो फिर उस केस में आप उस क्वेश्चन पर पहुंच नहीं पाए रिव्यू करने के लिए, तो फिर वो क्वेश्चन ब्लैंक चल जाएगा अगर आपने आंसर सिलेक्ट नहीं किया है तो इसलिए हमेशा आंसर सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद मार्क एंड रिव्यू कीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप नहीं भी रिव्यू कर पाए तो कम से कम आंसर तो गया ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो हमारे पास है नहीं। उसके बाद तीसरी चीज है कि एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे, कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको मतलब फ्रस्ट्रेशन फील होगा, लगेगा यार क्या कर रहे, नहीं हो पा रहा, एकदम टूट जाओगे आप। एग्जामिनेशन हॉल में ही ऐसा समय आपके पास आएगा। कई लोगों को तो मैंने एग्जामिनेशन हॉल में रोते हुए देखा है कि पेपर करते करते ऐसा पेपर आ गया, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, पेपर कुछ बन नहीं रहे, तो वहां पे रोना धोना शुरू कर दिया। तो 4-5 क्वेश्चन दे के रोना धोना नहीं है, टूटना नहीं है। जब भी ऐसा फील होना कि मतलब क्वेश्चन आंख तो रीड करता है, आंखों से क्वेश्चन रीड होता है, बट वो क्वेश्चन दिमाग में समझ ही नहीं आता, ऐसे टाइम भी आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो उस टाइम पर आप 15-20 सेकंड का ब्रेक लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, हेड डाउन कर लीजिएगा, आराम से शांत रहिएगा और थोड़ा सा एक सिप पानी पी लीजिएगा और उसके बाद फिर से पेपर स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। ये चीज आपको काफी इफेक्टिव होगा, आपको माइंड को ये फिर रिफ्रेश करेगा। उसके बाद कुछ बच्चे पूछ रहे मैम पेपर 1 से स्टार्ट करें कि पेपर 2 से करें, जो आपका स्ट्रांग है वहां से कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि पेपर 1 से करना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 में आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, और 50 क्वेश्चन अगर एक बार कंप्लीट हो गया तो कम से कम एक तो मेरे दिमाग में रहेगा कि चलो मेरा पेपर 1 कंप्लीट हो गया। अभी पेपर 2 से स्टार्ट करोगे, 100 क्वेश्चन है, खत्म ही नहीं होते, खत्म ही नहीं होते, तो पेपर 2 भी इधर खत्म नहीं हो रहा है, पेपर 1 तो टच ही नहीं किया है, उसका एक अलग प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो पेपर 1 से अगर स्टार्ट करते हो, पेपर 1 अगर कवर कर लेते हो, मान लो कि 5-6 क्वेश्चन नहीं बने, बाकी क्वेश्चन कवर हो गए, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो पेपर 1 हो गया, 1 घंटे में 2 घंटे का समय बचा है या 1 घंटा 50 मिनट बचा है, ठीक है, सॉरी 1 घंटा आपका 100 मिनट बचा है, तो 100 मिनट में हम बाकी के 100 क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपको रणनीति थोड़ी सी जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा प्रेशर को कम करने के लिए पेपर 1 से अगर स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा। अगर जो स्ट्रांग है, आपका कोई स्ट्रांग एरिया है, तो वहां से स्टार्ट कीजिए जो आपको लगता है। अगर लगा कि मैम दोनों इक्वल हम तो कहीं से भी कर सकते हैं, तो पेपर 1 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन हॉल में बिफोर टाइम पहुंच जाइएगा। अगर आप लेट करते हैं तो सिचुएशन जो पैनिक होता है, तो पैनिक में आपका दिमाग भी काम नहीं करता है। तो ये कुछ बातों को आपको दिमाग में रखना है। पेपर टाइम कंज्यूमिंग है। और कुछ बच्चे पूछ रहे कि मैम अभी क्या पढ़े, अभी 1 दिन का टाइम हमारे पास है, क्या पढ़े क्या पढ़े। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितनी भी फैक्चुअल डेटा, जैसे कि आपका पेपर 1 में है ना, पेपर 1 में आपका एमडीजी एचडीजी फैक्चुअल डेटा है, फिर गैसेस है, यूनिवर्सिटीज है, कब कौन सा स्टैब्लिश हुआ, कब कौन सा ईयर है, ठीक है, कौन से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन से ऑथर हैं। पेपर 2 का बात करें तो रेशियो का फॉर्मूला है, कैश फ्लो का फॉर्मूला है, ठीक है, शेयर का फॉर्मूला है, उसके बाद आपका इसमें सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, वो सब का फॉर्मूला। तो ये सब अभी आपको जो स्टैटिक वाला पार्ट है ना, स्टैटिक पोर्शन को अभी आपको कवर करने की जरूरत है। और कुछ भी अगर डाउट एग्जामिनेशन हॉल में, लैंग्वेज बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में कोई एक लैंग्वेज चूज कर लीजिए, हिंदी या इंग्लिश, जो लैंग्वेज चूज करेंगे पूरा पेपर उसी में डिस्क्लोज होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन हॉल में जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे, अगर आपको हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं तो हिंदी चूज करो, इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं तो इंग्लिश चूज करो। क्यों? क्योंकि आगे चलकर फिर क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिर आप लैंग्वेज का स्विच भी कर सकते हैं। तो वहां पर आपका जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है
उस पर आप लोग चूज कर लीजिएगा और पर्टिकुलर क्वेश्चन में वहां पर स्विच करने का ऑप्शन आएगा। अब ये मत करना कि 150 में 100 क्वेश्चन को स्विच ही कर देना, तब तो फिर बात ही बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो आपका जो लैंग्वेज पे कमांड अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, उस लैंग्वेज को चूज कर लीजिएगा और जहां पे जरूरत पड़ेगी हिंदी इंग्लिश की तो उसको स्विच कर लीजिएगा। बस इतना ही बोलना था। और ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम फोड़ कर आना, एग्जाम आपका है, पेपर आपका है, सीट आपका है, आपने पैसे दिए, कोई आपसे नहीं छीनेगा। आराम से 3 घंटा बैठने हैं, पूरा प्रॉपर टाइम का यूज करना है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, और अपने आप को हीरो समझ के एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाइए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी डाउट्स है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और क्लास भी हमारा आज है, तो आज भी हम लोग मिलेंगे 8 बजे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।